हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो है फॉरेक्स होता क्या है। ठीक, व्हाट इज फॉरेक्स। अगर आपको किसी ने भी कभी कंफ्यूज किया हो, टफ लैंग्वेज में समझाया हो, तो आज आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होगा। ठीक, चलिए अब पेन पेपर लेके हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम इस वीडियो को कई सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इसमें मैं अलग अलग सेक्शन में आपको अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा। तो सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, सेक्शन 1 में हम समझाएंगे आपको कि फॉरेक्स होता क्या है। ठीक, फॉरेक्स फॉरेक्स कुछ नहीं है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन प्लस एक्सचेंज। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज को ही हम फॉरेक्स बोलते हैं। मतलब मैं इसका आपको समझाता हूँ। फॉरेक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, एक फॉरेन और एक्सचेंज। ये नाम सुनते ही लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट सच में ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना ही फॉरेक्स कहते हैं। ठीक, जैसे आईएनआर हमारे यहाँ चलता है। ठीक, और हम अगर दुबई जाते हैं तो वहाँ हमको दिरहम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो उसी एक्सचेंज को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक, अभी मैं आपको एग्जांपल के बेस पे समझाऊंगा अभी। फॉरेक्स कोई बड़ी बड़ी स्क्रीन से अगर आपसे नहीं शुरू होता है। फॉरेक्स शुरू होता है दुनिया का हर एक इंसान से जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलता है। ठीक, एग्जांपल के लिए एयरलाइन कंपनी, टूरिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, सब फॉरेक्स मार्केट के पार्ट है। ठीक, फॉरेक्स कोई चार्ट नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है। ठीक, ये हर एक व्यक्ति है, हर एक पर्टिकुलर इंसान है जो करेंसी एक्सचेंज करता है, वो फॉरेक्स मार्केट का पार्टिसिपेंट है। ठीक, यानी फॉरेक्स कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम है जहाँ हर सेकंड करेंसीज एक्सचेंज होती रहती है। ठीक, अब हम चलते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट के वर्ल्ड का सिस्टम कैसे चलता है। ठीक, सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉरेक्स का जो है कोई भी एक सेंटर नहीं है। फॉरेक्स का कोई भी सेंटर नहीं है। सेंटर नहीं है इसका क्या मतलब है? सेंटर नहीं है इसका मतलब है इसका कोई एक्सचेंज नहीं है। ठीक, जैसे कि अपने इंडिया में एनएससी है, बीएससी है, ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वैसे फॉरेक्स का कोई कोई भी नहीं है। अब जैसे आप एनएससी बिल्डिंग जा सकते हो, ठीक, बीएससी जा सकते हो, पर फॉरेक्स मार्केट का कोई एड्रेस नहीं है। फॉरेक्स चलता है ग्लोबल नेटवर्क पे, जिसमें शामिल होते हैं हमारे बैंक्स, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, एयरलाइंस, टूरिस्ट, इन्वेस्टर, सब मिलके एक इनविजिबल मार्केट बनाते हैं। ठीक, ये दिखता नहीं है पर एक ये नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे ये हमारा एक फर्स्ट नेटवर्क हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इनसे कनेक्ट हुआ बैंक्स। ठीक, ये बैंक्स हो गए, इनसे कनेक्ट हुआ इन्वेस्टर, तो ये इन्वेस्टर हो गया। इसी से एक चेन बनता है और इसी चेन के थ्रू फॉरेक्स मार्केट रन करता है। ठीक, और जब इस तरह से रन करता है तो ये सिस्टम 24 घंटे चल सकता है, क्योंकि दुनिया के सारे टाइम जोन एक के बाद एक ओपन होते हैं। ठीक, जैसे फॉरेन कंट्रीज में अलग अलग टाइम चलता है ना, तो वैसे ही हर कंट्री का अलग अलग टाइम होता है, तो ये 24 घंटे चलता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट में डेली 7.5 ट्रिलियन, ठीक, $7.5 ट्रिलियन एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब होता है ट्रेड होता है। ठीक, जैसे अपने सुना होगा वॉल्यूम इतना ट्रेड हुआ, इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ ना, तो उसी को बोलते हैं फॉरेक्स में 7.5 ट्रिलियन डेली ट्रेड होता है। इसका मतलब है कि पूरे प्लानट पे जितने भी बैंक्स हैं, ठीक, बैंक्स के जितने भी सारे पैसे हैं निकालते हैं, मतलब कि प्लेनेट में जितने लोग बैंक से पैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं, भेजते हैं, उन सब कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन भी फॉरेक्स के एक एक दिन के कंपैरिजन में जीरो जैसा लगता है। ठीक, जैसे कि जो जितने भी फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन होते हैं उस सब का टोटल मिला के ये $7.5 ट्रिलियन डेली का होता है। ठीक, डेली का ट्रांजैक्शन है फॉरेक्स में। तो अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम होता होगा इस मार्केट में। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 में। ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आगे और भी चीज़ें आपको सिखानी है। ठीक, सेक्शन 3 में हमारा है, मैं आपको बताता हूँ कि करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। जो जैसे डॉलर है, तो डॉलर का प्राइस आप देखते हो कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और हो गया मान लीजिए कोई और करेंसी है तो उसका भी प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आप देखते हैं कि वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। ठीक, तो ये होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है करेंसी प्राइस बढ़ती और गिरती क्यों है। ठीक, एक जो करेंसी है, मान लीजिए अपनी इंडियन करेंसी है, उसकी प्राइस बढ़ती क्यों है और गिरती क्यों है। ठीक, अब इस सवाल का जवाब है कि जिस करेंसी का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक, डिमांड जिसका ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, और जिस करेंसी का डिमांड कम होगा उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक, जैसे कि आप
एक दुकान पे ब्रेड लेने गए और उस दुकान पे 10 लोग वही ब्रेड लेने आए हैं, तो मतलब क्या है कि उस ब्रेड का डिमांड ज़्यादा है, ठीक। और अगर 10 लोग कोई और कंपनी का ब्रेड लेने गए हैं और एक दूसरी कंपनी का भी ब्रेड रखा है, तो वो जो दूसरी कंपनी का ब्रेड है उसका डिमांड कम है, ठीक, तो उसकी वैल्यू कम ली जा रही है उस दुकान पे। तो यही चीज़ है करेंसी पेयर में भी, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी डिमांड कम है उसकी वैल्यू कम है, ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक। अगर दुनिया में सब लोग डॉलर खरीदने लगेंगे, दुनिया में सब लोग यूएसडी खरीदने लगेंगे, तो ऑयल ऑयल जो हमारा होता है वो यूएसडी में लिया जाता है, ठीक। बिग कंपनीज जो होती हैं वो यूएसडी में ट्रेड करती हैं, ठीक। और इन्वेस्टर जो हमारे होते हैं सब यूएसडी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यूएसडी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास, यूएसडी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यूएसडी का डिमांड नेचुरली हाई हो जाता है इससे। जब ये सारे लोग यूएसडी में ही चीज़ें कर रहे हैं तो यूएसडी का वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक। वैल्यू हाई होगी तो डिमांड क्या है, उसकी डिमांड भी हाई है, ठीक। इसलिए यूएसडी की वैल्यू स्टेबल रहती है। आपने देखा होगा कि यूएस डॉलर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, कभी 82, 83, 84 इन्हीं 4-5 नंबर के बीच में रहता है आपने, इसीलिए यूएसडी एक स्टेबल करेंसी मानी जाती है, ठीक। पर अब एक सिचुएशन आती है, पर कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, वॉर हो जाए, नेशनल की इकोनॉमी स्लो हो जाए, डिमांड गिरता है तो करेंसी की वैल्यू नीचे आती है, ठीक। अगर कभी मान लीजिए कंट्री में वॉर की सिचुएशन हो जाए या फिर रिसेशन आ जाए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अगर वो सब होती हैं तो उससे इकोनॉमी क्या होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन जाती है, ठीक। जब लोगों की कमाई नहीं होगी तो खर्चे भी नहीं होंगे, खर्चे नहीं होंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, हमारी डाउन होगी, ठीक। डाउन होगी तो इससे करेंसी की वैल्यू क्या होती है, वो गिर जाती है। ज़्यादा लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे तो करेंसी की वैल्यू क्या है, गिरेगी, ठीक। तो फॉरेक्स का खेल इसी डिमांड और सप्लाई के बेस पे बना हुआ है, ठीक। डिमांड होगी तो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, सप्लाई होगी तब भी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी, ठीक। इसमें कोई भी जादू नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही मार्केट चल रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में अब हम आपको समझाएंगे एक फॉरेक्स मार्केट में एक ट्रेडर का रोल क्या होता है, ठीक। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडर का एक रोल क्या होता है। तो एक ट्रेडर करता क्या है, ठीक। हम बस ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एक करेंसी का डिमांड बढ़ेगा तो हम बाय कर लेंगे, ठीक। आपने ब्रोकर में अपना देखा होगा, बाय सेल का बटन होता है ना, प्राइस जब बढ़े तो बाय कर लो, प्राइस जब गिरे तो सेल कर दो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, करेंसी का डिमांड जब बढ़ता है तो उसे बाय कर लेते हैं, और एक करेंसी का डिमांड जब गिरता है तो उसे सेल कर देते हैं, ठीक। फॉरेक्स ट्रेडर किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदता है। आप लोग समझिए कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीद के ट्रेड करते हैं ना, जैसे 2 शेयर खरीद लिए तो उसका भाव बढ़ा तो हमको प्रॉफिट हुआ, उस प्राइस से भाव डाउन गया तो हमको लॉस हुआ, तो यहाँ पे शेयर हम नहीं खरीदते, ठीक। हम पूरी करेंसी मार्केट की फ्यूचर मूवमेंट गेस करते हैं एनालिसिस के बेस पे, ठीक। सट्टेबाजी नहीं करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, अपना एक स्ट्रेटजी लेके बैठते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान लेके बैठते हैं, ठीक। तो उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके उस पर्टिकुलर चार्ट पे हम मूवमेंट का प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या मूव हो सकता है, उसके बेस पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें बाय लेना है या हमें सेल लेना है, ठीक। फॉरेक्स में एक ये खासियत है कि मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाए तो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे आप स्पॉट चार्ट पे बाय कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी सिर्फ नॉर्मल समझिए, अभी बेसिक बेसिक से समझिए। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 पे, ठीक। तो सेक्शन 5 में हम समझते हैं कि हम ट्रेडिंग क्यों कर सकते हैं, ठीक। वाई वाई ट्रेड। तो फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी है ना, इतने बैंक लेवल की चीज़ लगती है इसमें, जैसे इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, ठीक। कोई एक नहीं, एक बंदा कोई नहीं है जो इस मार्केट को रन कर रहा है, ठीक। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बैंक हो गए अपने, बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़े इन्वेस्टर हो गए, बड़ी कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब के थ्रू फॉरेक्स मार्केट रन करता है, ठीक। तो इनमें हम ट्रेड कर कैसे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास बेसिक सी चीज़, एक इंटरनेट होना चाहिए, ठीक। एक स्टेबल और फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, आपके पास एक रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए। अब हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में कई सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक। उसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से रिसर्च करके। और तीसरा हमारा हो गया चार्ट्स। हम चार्ट्स कहाँ देख सकते हैं, तो चार्ट्स देखने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वायरल जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, या अगर आप पीसी में चलाते हैं तो वेबसाइट है, वो है हमारी ट्रेडिंग व्यू। या फिर या फिर आप जो ब्रोकर यूज़ करते हैं, ब्रोकर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। पर ज़्यादातर सब लोग ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ये सिंपल भी है, सारे ब्रोकर इसी चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। आप अगर चार्ट देखना चाहते हैं
बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके कर सकते हैं, ठीक। बैंक का रियल प्राइस आपको ब्रोकर के थ्रू मिलता है, ठीक, जिसको आप चार्ट पर देख सकते हैं, देख के बाय सेल कर सकते हैं, ठीक। ये आप और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर मेरा मतलब है, यानी जो आप हैं, आप वर्ल्ड के जो बड़े ट्रेडर हैं, ठीक, बड़े ट्रेडर, वो जो चार्ट देख रहा है वही चार्ट आप भी देख रहे हैं, और आप जो चार्ट देख रहे हैं वही चार्ट वो भी देख रहा है। मिली सेकंड्स का वहाँ पे, बस मिली सेकंड्स का वहाँ पे डिफरेंसेस होता है आपके इंटरनेट में और उनके इंटरनेट में, ठीक, एक मिली सेकंड्स का। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैंने थोड़ा फास्ट चल के बताया है, और बाकी इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बस नॉलेज के लिए आपको बताया है मैंने, क्योंकि आगे कई और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सिखानी है, ठीक। तो फोरेक्स क्या है, कैसे काम करता है, और एक ट्रेडर का क्या रोल होता है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि ईज़ी से ईज़ी वर्ड्स में आपको ये सारे टर्म समझाऊँ, ठीक। तो अब जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि जो फ़ॉरेक्स मार्केट है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सिंपल चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, ठीक? ना कोई स्कैमी लैंग्वेज है इसमें, ना कोई रॉकेट साइंस है। एक क्लीन और सिंपल लॉजिकल सिस्टम है जो 24/5 चलता रहता है, ठीक? अगर आपको ये एप्लीकेशन रियल, सिंपल और डीप लगी हो तो कमेंट में लेवल 1 या लेवल पार्ट 1 डन लिखना, ठीक? और अगर कन्फ्यूजन हो तो लेवल 1 प्लस कन्फ्यूजन लिखिए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ॉरेक्स का सेकंड कॉन्सेप्ट तोड़ने वाले हैं, ठीक? जो कि क्या है, उसमें हम सीखेंगे करेंसी पेयर्स को कैसे रीड किया जाता है, उसका हम आपको डीप एक्सप्लेनेशन बताएंगे, और उस वीडियो में और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में।